Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मे क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोज। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मे लियोज क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। सिंह राशि किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग आपकी हो रही है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब पहले ही टावर निकल के आ गया। इतना डिस्ट्रक्शन आपने देखा हुआ है, चाहे मैं आपके करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, बहुत सारे सेटबैक आपने देखे हुए हैं। मतलब ये एनर्जी आपको प्रोवाइड की गई है। पिछले 16 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है। मैं बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप अभी कुछ टाइम का है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है, या आप दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, या कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, वो आपकी लाइफ में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन लेके आया था। पास्ट एनर्जी का कार्ड है एक्चुअली ये। तो टावर क्या शो कर रहा है कि अभी भी ये एनर्जी आपको इतना ज़्यादा अफेक्टेड कर रही है कि आप अगर 2025 की स्टार्टिंग भी किए हो तो आप माइंडसेट ऐसा लेके चल रहे थे कि आपको चेंजेस लेके आना है, सेल्फ ग्रोथ करना है, पॉजिटिविटी लेके आना है। लेकिन आई डोंट थिंक कि वो एनर्जीज वर्कआउट हो पाई हैं। तो मे की स्टार्टिंग में आप विचार कर रहे हैं कि एनी हाउ आप इस टावर मूवमेंट से ना बाहर आ पाओगे, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन आना था आ चुका है। सडन चेंजेस अब फील कर पाएंगे इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, जो ड्रामा कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा क्रिएट करके रखा था, आपको डिग्रेड करना, आपको आगे नहीं बढ़ने देना, डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी में लेके जाना, वो ड्रामा सबसे पहले रिलीज हो रहा है। एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से ना आप एक कंस्ट्रक्टिव मोड में जा रहे हो लियोस। स्टार्टिंग ऑफ द मे की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना आपके फेवर में आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे बटरफ्लाईज वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो बटरफ्लाई कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग्स बन के आ रही है, जो ब्लेसिंग्स लेके आएंगी एक्चुअली। और जो फियर चला आ रहा है लियोस, पिछले समय से आपको एंजाइटी चली आ रही है। कुछ लोगों की ना यहाँ पे मुझे हेल्थ भी काफी डाउन दिख रही है। उन सब चीजों में आप रिकवरी देख सकते हैं। और अगर आपके पर्सन ने अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दी है ना, तो वो क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। जो आप दोनों में डिफरेंसेस आ रखे हैं उसको क्लियर करके न्यू स्टार्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप सेपरेटेड चल रहे हैं। ये कार्ड एक सेपरेशन का है। तो पिछले समय से जो एनर्जीज आपकी सेपरेटेड वाली चली आ रही है ना, तो स्टार्टिंग ऑफ द में आप कुछ चेंजेस की डिजायर रख रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। अगर आप सही हैं तो आपके फेवर में काम बनेगा, लेकिन अपना थिंकिंग मोड सही रखना है, अपने एक्शंस सही रखना है। ठीक है, किसी के बताए रास्ते पे चल रहे हो ठीक है, लेकिन वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन होना चाहिए। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। देखिए टेन ऑफ स्वॉर्ड, तो मैं आपसे बोल रही थी ना स्टार्टिंग में ही, मैंने आपसे बोल दिया था कि आप इस टावर मूवमेंट से आगे बढ़ रहे हैं। वही कार्ड आ गया टेन ऑफ स्वॉर्ड। मूव ऑन करने की एनर्जीज हैं। जो नेगेटिव मोड में आप चले आ रहे हो, इन्हीं सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो। तो टेन ऑफ स्वॉर्ड का आना एक पेनफुल एंडिंग के बाद न्यू स्टार्ट का इंतज़ार करने का है। जो लॉस आपको लगा हुआ है, अगर आपने कोई बिजनेस ग्रो किया होगा तो आपके बिजनेस में भी आपको लॉस लगा हुआ है। जिस लेवल की आप सक्सेस डिजायर कर रहे थे, सक्सेस के बारे में सोचा करते थे, उस लेवल की तो आपको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि फाइनली आप उन सब चीज़ों से मूव ऑन कर चुके हैं। डिफिकल्ट जो सर्कमस्टेंसेस आने थे, डिफिकल्ट सिनेरियो बनना था, जितना बन चुका है। अब एक न्यू साइकिल आप देख सकते हैं। सफरिंग्स आपने झेली हुई है ना, यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड आपको देना चाह रहे हैं। ये आपकी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल सेटिस्फेक्शन लेके आएगा। और पिछले समय से हो सकता है कि आप किसी पर्सन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन आपको क्लैरिटी दे, लेकिन उन्होंने अभी तक आपको कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं की है ना। तो मैं कि स्टार्टिंग में कुछ मेजर डिस्कशन आप दोनों के बीच में हो सकता है और क्लैरिटी आपको मिल सकती है। तो जो चीज़ें आपको अभी मेंटल लेवल पे परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे हर्ट कर रही है ना, उन सब चीज़ों से आप मूव ऑन कर रहे हैं फाइनली। ये बड़ी बात है लियोज आपके लिए।
तो मे की स्टार्टिंग में आप ग्रोथ ही देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ भी आप देख सकते हैं 6 सॉर्ड प्रेजेंट है, तो 3 क्रोस तो यहाँ पे जा चुके हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज अभी भी आपको बांधने की कोशिश कर रही हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं। क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं, या तो आपके लव लाइफ के बारे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, या आपके करियर के बारे में आपको गलत एडवाइस देंगे। तो ये नहीं करना है। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपने कितना वर्क किया, सेल्फ वर्क किया, उस पर ध्यान लगाइए ना। जो जिसकी एनर्जीज है उसे तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मेंटालिटी को तो चेंज कर सकते हैं, अपने थिंकिंग मोड को चेंज कर सकते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को आप चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ तो यूनिवर्स ने आपको दे के रखा है, तो कोशिश करिए चेंजेस लाने की। ये कुछ मूवमेंट का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। ट्रांजिशन वाला पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है, और ये बता रहा है कि आप जो हीलिंग आपको नहीं मिल पाई है पिछले समय से ना, हीलिंग आपको दी जा रही है। कुछ चीज़ों में आप रिन्यूअल होते हुए देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डिस्ट्रक्शन बना रहेगा, डिस्ट्रक्शन है बट कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था, धीरे धीरे करके आप मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, तो आपको ना एकदम हैडिक नहीं बनाना है किसी भी चीज़ का। जो आप छोटी छोटी सी बात का आजकल हैडिक ज़्यादा बनाने लगे हैं। और मैं एक बात बताऊं, जब से अप्रैल की स्टार्टिंग हुई थी तब से आपकी लाइफ में सडन वे में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। तो मैं सिर्फ पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोफेशनल लाइफ की भी बात कर रही हूँ। तो मई की स्टार्टिंग से या मई मंथ में वो एनर्जीज रिलीज होंगी। देन जस्टिस, लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। अगर आपका कोई लीगल मैटर चला आ रहा है, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। अगेन रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एक फेयर डिसीजन लेना है। सच्चाई को देखिए, और ये आपको एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेके जाएगा, और पोटेंशियल पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना पिछले समय से और इंतजार कर रहे हैं किसी सही पर्सन का ना, तो एक कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो सकती है। जितना लॉयल्टी आप शो करते हो ना लियोस, आई डोंट थिंक कि सामने वाला पर्सन उतना लॉयल्टी शो करता है, लेकिन वो भी आपको एक लॉयल पर्सन बन के बताएंगे और एक ऑनेस्ट नेचर शो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर जस्टिस आया है ना, तो जस्टिस शो कर रहा है कि पिछले समय से जिन लोगों से आप परेशान चल रहे हैं, जिन लोगों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, उनको रिलीज करने वाले हैं। ठीक है, करेंट सिचुएशन में आप इम्प्रूवमेंट ही देखोगे। तो आपको जरा पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। जो लीगल डिस्प्यूट चले आ रहे हैं ना, वो रिजॉल्व हो गए, मैंने आपको बता ही दिया है। देन 5 ऑफ कप्स, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, एकदम ही डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो। स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही हैं। पता नहीं आप किस थॉट के बारे में इतना सोचते रहते हैं जो है ही नहीं। जो जिन चीज़ों से आप इजीली मूव ऑन कर सकते हैं, उन्हीं को आपने ट्रैप करके रख लिया, उन्हीं को आपने पकड़ के रख लिया। फोकस कर रहे हो लॉस पे, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए कि ऑलरेडी आपके पास पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ऑप्शंस हैं। तो आप क्या किन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, जो आपके साथ पास्ट में हो चुका है या टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हो। तो टॉक्सिक एनर्जीज जा चुकी हैं, उसे रिलीज कर दीजिए। सबसे पहले ये बता रहा है जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिले हुए हैं ना, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। जो रिग्रेट आपको चला आ रहा है, उस रिग्रेट से आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। लाइफ लेसन को अप्लाई करके मूव ऑन कर रहे हैं। पॉजिटिव मैसेज का कार्ड भी है वैसे ही, तो कुछ पॉजिटिव न्यूज, गुड न्यूज आपके साइड आ सकती है। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया। क्या कर रहे हो, इतना हेडेक लेके बैठे हो आप। 5 ऑफ स्वॉर्ड, मतलब जो परेशानियां आपको टेंशन दे रही हैं, आप उसके बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हैं। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड के नीचे आया 5 ऑफ स्वॉर्ड। वैसे तो क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि जो डबल टेंशन थी ना, वो आधी हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आधी हो रही हैं। तो एक दिन में तो सारी चीजें रिजॉल्व नहीं होती हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और सबसे मेन बात है, जो आप लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं और अपना ही लॉस कर बैठते हैं लियोस, ये ना करें। ये आपके हेडेक बनने का रीजन यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जीज नजर आ रही हैं। ओके, तो समझने की कोशिश करिए। अपनी पर्सनल आइडेंटिटी आपको बताना है, अपने आप पे विश्वास करना है। ठीक है, यहाँ वहाँ की एनर्जीज पे तो आप बहुत ट्रस्ट करते हो, लेकिन अपने ऊपर भी तो ट्रस्ट करिए। पेज ऑफ कप्स तो कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार कर रहे हैं, आपको लवेबल मोड में लेके जाना चाह रहे हैं, कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। हार्ट चक्रा इनका हील हो रहा है।
आपके लिए इमोशंस रखते हैं और आप इनके लिए इमोशंस रखते हैं। मतलब आप दोनों की एनर्जीज ना इमोशनली अटैच दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि पेज का कार्ड है तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में भी अगर चेंज आएगा, करियर में भी चेंज आएगा, तो एक स्लो मूवमेंट दिख रहा है, बट एक कलरफुल मोड में आप जाओगे लियोस, ट्रस्ट करिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है लियोस यहाँ पे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखिए कई बार ना सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको ना एकदम ही कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। एक्शंस आपको लेते जाना है, आज नहीं तो कल चेंज जरूर आएगा अगर आपको ट्रस्ट होगा तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए। देन यहाँ पे आ गया है परफॉर्म योर ड्यूटी। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी क्या ड्यूटीज बनती है, उस पर ध्यान दीजिए, एक्शंस लीजिए सिंपल, तभी न्यू बिगिनिंग आप गेन कर पाओगे, तभी आप एक हैप्पी मोड में जाओगे। ठीक है, तो अपने एक्शंस पे ध्यान देना है, अपनी डिजायर्स जो आप बना बैठे हो ना उसको फुलफिल करने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। इन द नियर फ्यूचर, तो जैसा आप चाह रहे हो ना वैसा चेंज जरूर आएगा। और लिखा है देयर इज समथिंग बेटर, तो कुछ अच्छी चीज है, पॉजिटिव न्यूज, कुछ तो आपके फेवर में यहाँ पे काम बनना शुरू हो रहा है। मे बी मिड ऑफ मे आप वो ट्रांजिशन देख सकते हैं। तो अगर आपने मे मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि मे मंथ में आप ट्रांजिशन देखोगे। शुरुआत आपको टिपिकल लग सकती है, लेकिन स्टार्टिंग से ही आपका माइंडसेट पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तभी एंजल्स आपको बोल रहे हैं नियर फ्यूचर में आप जैसा चाह रहे हो आएगा चेंज, बट अभी आपको एक्शंस लेना है। यहाँ पे मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया एयर एलिमेंट, तो मे बी आपके लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से डील कर रहे होंगे, तुला राशि, कुंभ राशि या मिथुन राशि से, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। सच्चाई को देखते हुए आप कोई एक्शन ले सकते हैं और सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। स्टार सीड्स के साइड से कुछ साइन आ गए हैं, तो एंजल्स नंबर आपको नजर आ सकते हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज नजर आ सकती हैं, जो यूनिवर्स आपको मैसेजेस रिवील करना चाह रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए। ठीक है, तो नोटिस करना है आपको। और देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, क्या आ रहे हैं कार्ड्स यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो मैसेजेस निकल के आए हैं, फर्स्ट है सरेंडर। तो जो फियर आप लेके चल रहे हो ना, फियर को रिलीज कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांजिशन आएगा। मैनिफेस्ट पॉजिटिव थॉट्स, तो आपको पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट करना है। नेगेटिविटी तो अपने माइंड में बहुत बना ली, अब थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आइए। योर विश इज ग्रांटेड, तो जैसा आप डिजायर कर रहे हो, जैसा आप प्रेयर कर रहे हो, तो आपकी प्रेयर सुनी जा रही है। तो ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन आपको हैप्पी न्यूज, तो मैं अभी आपको मैसेज देती ही जा रही थी, कोई हैप्पी न्यूज, कोई गुड न्यूज आप रिसीव करने वाले हैं विद इन 10 डेज। अब तो खुश हो जाइए। विक्ट्री, योर प्रेयर्स आर हियर्ड, हैव फेथ, वही मैसेज आ गया। मतलब ये तीनों मैसेजेस कोरिलेटेड आए हैं। यहाँ पे प्रेयर्स भी सुनी जा रही हैं, फेथ रखिए, आपकी जो विश है, डिजायर है, जरूर फुलफिल होगी। डिवाइन इंटरवेंशन जो हो चुका है, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो ये आपकी विश तो ग्रांट होती ही है। ठीक है, आपके फेवर में तो काम बनते ही हैं। ओके, अवेकनिंग, तो चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन, तो आपको ना एक पर्सपेक्टिव अपना लाइफ को देखने का चेंज करना है। अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो बहुत अच्छे कार्ड से लिए, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।